हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को तोहफा दिया। विश्वकर्मा जयंती के साथ पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सभी देश और प्रदेश वासियों को शुभकामना देते हुए सीएम मनोहर लाल ने क्या बड़े ऐलान किए, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने दरअसल राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने यहां पर कुछ बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की है। सीएम ने कहा कि अभी तक बेटों और बेटियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि में अंतर रहता था, लेकिन बेटों और बेटियों को अब एक समान मानते हुए आज से फैसला किया गया कि सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की राशि दोनों के लिए एक समान होगी। श्रमिकों की कई बार क्रोनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं, जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ईएसआई से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है, लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपये महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपये महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर एचएसआईडीसी के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कई बार जो कभी कभी कहीं कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं कि अब श्रमिकों के बच्चों को कितनी राशि मिलेगी और पहले कितनी राशि मिला करती थी। सीएम मनोहर लाल का बच्चों को तोहफा। औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई। पहले जो राशि 5,000 से 16,000 रुपए तक हुआ करती थी, वो अब 10,000 से 21,000 तक दी जाएगी। अर्थात जो सीख जाएंगे उसके बाद वो गुरु के नाते अर्थात ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। वो ट्रेनर जो है उनको सरकार जो है उनको एनरोल करेगी और बाद में ऐसे लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को, और हम जो है उनको ट्रेन कर सके। तो इस योजना में 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्वरोजगार शुरू करने व उद्यमी बनने में ये सब सक्षम हमको बनाएगा। ये योजना कौशल विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 5 साल के लिए होगी। इसका कुल बजट सरकार ने 208 करोड़ रुपए ये मंजूर किया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर इतनी सारी योजनाएं लाभ की आपके सामने मैंने रखी हैं। अब आप जो के एक कुशल कारीगर के नाते, कुशल श्रमिक के नाते अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और परिवार में जो अपने और सदस्य हैं उनके लाभ के लिए, भलाई के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तो स्कूली छात्रों की बात हो गई। इसके अलावा स्नातक स्तर में शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी प्रदान करने के लिए भी 50,000 रुपए की राशि देने की सरकार ने घोषणा कर दी है। श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए भी राशि फिलहाल बढ़ाई गई। पहले राशि 3,000 हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। महिला श्रमिकों को भी सिलाई मशीन खरीदने के लिए अब राशि जो दी जाती थी वो बढ़ाई जाएगी। 3,500 रुपए पहले राशि मिलती थी, वो 4,500 रुपए करने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के लिए और भी कई बड़े ऐलान कर डाले। उन्होंने कहा कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम की तलाश में श्रमिकों को एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता है। इसीलिए उनकी सुविधा के लिए पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर के हर जिले में 500 फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना की शुरुआत। श्रमिकों की कौशल क्षमता को पहचानना इसका मकसद है। शिल्पकारों, कारीगरों और श्रमिकों की पहचान दक्ष गुरु के रूप में की जाएगी और ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षु यानी कि युवाओं को जोड़ा जाएगा। अब कार्यक्रमों के सफल समापन पर फिर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी इस बाबत दिए जाएंगे।
हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आए। उन्होंने युवाओं तक सुविधाएं पहुंचाई, महिला श्रमिकों को भी लाभ पहुंचाया। यही कारण है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। हर सेक्टर में हरियाणा बन रहा है नंबर 1। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।